वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। तो आज हम देखेंगे आई, लेटर आई से रिलेटेड कुछ वर्ड्स, उनकी मीनिंग एंड डेफिनेशन। चलिए विथ एक्सप्लेनेशन जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है icicle. An icicle is a hanging piece of ice made by water freezing as it drips. तो an icicle is hanging piece of ice. तो icicle जब वाटर फ्रीज हो जाता है गिरते हुए इस तरीके की बूंदे और वो लटक जाती हैं, लटकते हुए फ्रीज हो जाती हैं, तो इन्हें कहा जाता है आइसिकल। इस तरीके से तो यहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। इग्लू, एन इग्लू इज़ अ हाउस मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस एंड स्नो। इग्लू ठंडी जगह में रहने वाले लोग जो घर बनाते हैं अपने, जिनमें आइस ब्लॉक और स्नो का यूज़ होता है, उसे ही बोलते हैं इग्लू। आइस, आइस इज़ वाटर दैट इज़ फ्रोजन सॉलिड। जब वाटर जम जाता है, मतलब जब वाटर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है ठंड के वजह से, तब उसे हम बोलते हैं आइस। आइस मतलब बर्फ। इग्वाना, एन इग्वाना इज अ लार्ज लिजार्ड विथ टेल एंड अ रिज ऑफ स्पाइन अलोंग इट्स बैक। इग्वाना एक तरीके का बड़ी छिपकली होती है जिसकी लंबी पूंछ होती है और उसके बॉडी पे इस तरीके से स्पाइन, कांटेदार, उसके यहाँ ये कांटेदार बाल होते हैं उसके बैक में, या भी बोल सकते हैं इस तरीके से स्पाइक कांटे निकले होते हैं उसके स्पाइन पे। इंज्योर, to injure yourself is to hurt yourself. For example, an accident can injure you. Injure मतलब चोट, चोट लगना, या इंज्यूरी जब आपको चोट लगती है या आपका एक्सीडेंट होता है तो आप घायल हो जाते हैं, उसे ही इंज्यूरी बोलते हैं। आइसक्रीम, an ice cream is a sweet frozen food made from ice cream and sugar. तो आइसक्रीम क्रीम और शुगर से बना हुआ जिसे हम फ्रीज करके रखते हैं, उसे ही बोलते हैं, जो मीठा होता है उसे ही हम आइसक्रीम बोलते हैं। इमेजिनरी, इमेजिनरी थिंग्स आर अनरियल पिक्चर्स एंड आइडियाज दैट स्टार्ट इन द माइंड। फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन्स। इमेजिनरी मतलब सोच, आपकी सोच जो होती है उसे ही इमेजिन करना बोलते हैं। तो जो चीज़ आप सोचते हैं वो रियल नहीं होती है, आप इमेजिन करते हैं कोई चीज़ को, आप उसके बारे में सोचते हैं, मतलब आप जो चीज़ होती नहीं है उसको आप इमेजिन करते हैं, जो वास्तविकता से कोसों दूर होती है, वास्तविकता में नहीं होती, लेकिन आप उसे अपने दिमाग में सोचते हैं, उसका ख्याल लाते हैं, उसे ही इमेजिनरी बोलते हैं। जैसे कि ड्रैगन्स नहीं होते हैं, तो ड्रैगन्स के बारे में सोचना और वैम्पायर्स के बारे में आप अपने दिमाग में ख्याल लाते हैं, ये सब रियल लाइफ में नहीं होते, लेकिन हम ऐसे मन में उनके पिक्चर्स और उनकी इमेजिनेशन अपनी बनाते हैं, उसे ही इमेजिनरी बोलते हैं। इंसेक्ट, एन इंसेक्ट इज अ टाइनी एनिमल विथ 6 legs एंड विंग। इंसेक्ट मतलब कीड़े, तो वो छोटे छोटे जानवर जिनके 6 legs और पंख होते हैं उन्हें इंसेक्ट बोलते हैं। आइसबर्ग, एन आइसबर्ग इज अ वेरी लार्ज चंक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द ओशियन। तो आइसबर्ग मतलब बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जो ओशियन या सी में तैरते हुए रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बर्फ की चट्टानें। जिन्होंने टाइटैनिक देखी होगी तो उन्हें पता होगा कि टाइटैनिक जो थी, जो टाइटैनिक शिप थी क्रूज, वो
इसी आइसबर्ग से टकरा के टूट गई थी और डूब गई थी। इंजेक्शन इज अ स्पेशल नीडल दैट इज pricked into the skin to push medicine through it। तो इंजेक्शन मतलब ये सुई जो निडल के साथ होती है, जिसे हम शरीर में इंजेक्ट करते हैं कोई भी दवा डालने के लिए। इनसाइड when something is inside it is closed in by walls or sides। इनसाइड मतलब अंदर, जब कोई चीज़ अंदर होती है तो वो चारों तरफ दीवारों से, साइड से घिरी हुई होती है। इनसाइड मतलब अंदर। इंस्ट्रूमेंट एन इंस्ट्रूमेंट मेक्स म्यूजिकल साउंड्स, ट्रम्पेट्स, ड्रम्स एंड वायलिन आर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब जो किसी भी तरीके का म्यूजिकल संगीत उत्पन्न करते हुए जो यंत्र होते हैं उन्हें हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे ड्रम हो गया, वायलिन हो गया, सितार, गिटार, ये सब क्या है? ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। आइलैंड इज एन एरिया ऑफ लैंड विथ वाटर ऑल अराउंड इट। An island is an area of land with water all around it। Island मतलब द्वीप, ज़मीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम आइलैंड कहते हैं, द्वीप। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये ज़मीन का वो टुकड़ा है अंडमान एंड निकोबार जिसके चारों तरफ पानी है, मतलब वो बे ऑफ बंगाल सी में एक लैंड है अंडमान एंड निकोबार, इसलिए उसे हम आइलैंड बोलते हैं। आइडल एन आइडल इज एन इमेज वर्शिप्ड एज अ गॉड ऑन गणेश चतुर्थी। द आइडल्स ऑफ लॉर्ड गणेशा आर वर्शिप। आइडल मतलब आपका आदर्श, तो आप किसी इमेज जैसे कि गॉड की होती है जिसकी आप पूजा करते हो, ऐसा आपका आदर्श जिसकी आप पूजा करते हो उसे हम कहते हैं आइडल। इन्वेंट मतलब खोज। टू इन्वेंट इज टू मेक समथिंग दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। इन्वेंट मतलब ऐसी चीज़ें ढूंढना या बनाना जो पहले नहीं थी, जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। Ivy is a plant that grows up on walls and tree। Ivy ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे आइवी वो प्लांट होता है जो जिसे वो एक तरह का क्लाइंबर होता है जो वॉल्स और ट्री पे चढ़ता है। तो जो कुंदरू होता है उसे हम आइवी गॉड बोलते हैं। जो सब्जी होती है वो भी एक तरह का बेल होता है और इसी तरीके से दीवारों पे, पेड़ों पे चढ़ता है, वो एक तरह का क्लाइंबर होता है। इन्फेंट एन इन्फेंट इज अ चाइल्ड ड्यूरिंग द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ। एन इन्फेंट डिपेंड ऑन इट्स मदर फॉर इट्स नीड। बहुत छोटे बच्चों को बोला जाता है इन्फेंट। तो छोटे स्टेज मतलब अर्ली स्टेज के जो बच्चे होते हैं उन्हें इन्फेंट बोला जाता है, जिन्हें हम नवजात बोलते हैं। Invite to invite someone is to ask them to a party or another special event। invite मतलब होता है निमंत्रण, मतलब हम किसी को अपने यहाँ पार्टी या किसी स्पेशल फंक्शन में जब बुलाते हैं तो हम उन्हें इनवाइट करते हैं, निमंत्रण देते हैं आने के लिए। जो हम कहते हैं उसे ही इनवाइट बोलते हैं और हम देते हैं इनविटेशन। इल बंटी इज इल, ही इज इन बेड फॉर द लास्ट 3 days। इल मतलब बीमार होना, तो जब हमारा शरीर साथ नहीं देता, ठीक नहीं होता, तो हम होते हैं इल। इंक इज अ कलर्ड लिक्विड यूज्ड इन राइटिंग, प्रिंटिंग एटसेट्रा। तो इंक मतलब दवात। इंक एक तरह का कलरफुल लिक्विड होता है जिससे हम लिखने या छापने के काम में लाते हैं। आयरन एन आयरन इज अ टूल दैट टेक्स रिंकल्स आउट ऑफ क्लोथ। आयरन मतलब इस्त्री, प्रेस, जो भी कह लीजिए, जिससे हम कपड़े की सिलवटों को दूर करते हैं।
सेम स्पेलिंग। आयरन मतलब होता है लोहा, जो एक तरीके का मेटल होता है। आइडिया, शिल्पी हैज़ एन आइडिया फॉर राइटिंग एन एसे ऑन इंडिपेंडेंस डे। आइडिया मतलब आपका विचार, सोच। आप जो होता है, आपको एक आइडिया आया, मुझे एक विचार आया, तो आइडिया, जैसे शिल्पी को आइडिया आया लिखने का इंडिपेंडेंस डे पे निबंध। इन, द चिल्ड्रन आर इन द प्लेग्राउंड। इन एक तरीके का प्रीपोजिशन होता है जिसे हम यूज़ करते हैं नाउन्स के बीच रिलेशन बताने के लिए या नाउन्स की पोजीशन बताने के लिए। द चिल्ड्रन आर इन द प्लेग्राउंड, तो बच्चे प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में खेल रहे हैं। हिंदी में इसे हम मे